Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 33. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. मेरे रिसेंट YouTube एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 7% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. आई मीन वाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ ए टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. और आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा से. महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज़ बीन अ पायनियर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया. In fact, the first ever EV to be ever produced by any Indian manufacturer was from Mahindra. It was the Mahindra E2O, which was launched back in 2013. उसके साथ ही महिंद्रा ने 2016 में उनके वेरिटो सेडान का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया था, which was named as the E-Verito. Mahindra has always been keen on bringing EVs to their lineup. और शायद इसी वजह से उन्होंने लास्ट ईयर अपने अपकमिंग ऑल न्यू मॉड्यूलर ईवी प्लेटफॉर्म को शोकेस किया था, जिसके बाद हमें क्लियर हो गया था कि अब वो बहुत जल्द उनके लाइनअप में बहुत अलग अलग वैरायटी के ईवी प्रोडक्ट्स को लाने का प्लान कर रहे हैं, जो शायद आने वाले कुछ सालों में हमें इंडियन रोड्स पर देखने को मिल सकते हैं. उसके साथ ही महिंद्रा ने उनके KUV 100 और XUV 300 के इलेक्ट्रिक वर्जन्स को भी शोकेस किया था with some decent features on offer. और अब रिसेंट न्यूज़ से पता चल रहा है कि इनमें से एक प्रोडक्ट हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है. तो न्यूज़ यह है कि महिंद्रा इस वक्त उनके eXUV 300 के प्रोडक्शन वर्जन पर काम कर रहे हैं, जो शायद अगले साल यानी 2022 तक मार्केट में उतारी जा सकती है. और ये गाड़ी टाटा नेक्सॉन EV और MG की अपकमिंग सब 20 लाख EV के साथ compete करेगी. अब हम eXUV 300 के टेक्निकल स्पेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं. तो eXUV 300 विल बी बिल्ट ऑन द सेम मेजमा 350 आर्किटेक्चर, जो 350 वोल्ट पर रन होने वाली पावर ट्रेन्स को सपोर्ट करता है एंड कैन अकोमोडेट अप टू 80 kWh ऑफ बैटरी कैपेसिटी and it can run electric motors ranging from 60 kW to 280 kW output, जिसमें सिंगल या ड्यूअल मोटर का ऑप्शन दिया जा सकता है. एंड हियर्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज, महिंद्रा शायद इस गाड़ी में एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन भी ऑफर कर सकते हैं, विच विल हेल्प देम गेन पॉपुलैरिटी इन द EV स्पेस. उन्होंने जो कंसेप्ट शोकेस की थी उसमें 375 किलोमीटर की रेंज क्लेम की गई थी, बट ये नंबर शायद इस गाड़ी के लॉन्च तक चेंज हो सकता है. एंड बाय दैट आई मीन ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ महिंद्रा प्लान्स टू डिज़ाइन दिस व्हीकल. सो महिंद्रा इज फाइनली वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग देयर मच अवेटेड eXUV 300 टू द मार्केट. और ये गाड़ी अभी के क्राउन होल्डर टाटा नेक्सॉन पर कितनी भारी पड़ेगी, ये तो हमें इस गाड़ी के लॉन्च के बाद ही पता चलेगा. और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है वर्ल्ड्स सेकेंड ओल्डेस्ट वर्ल्ड्स सेकेंड ओल्डेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल से. हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स इज अ नेम सिनोनिमस फॉर हायर डिस्प्लेसमेंट बिग एंड हेवी क्रूजर सेगमेंट मोटरसाइकिल्स, जो दुनिया भर में ज़्यादातर बूमर्स द्वारा पसंद की जाती है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको CNBC के एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. उसे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ.
हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल्स इज करंटली स्ट्रगलिंग टू सेल देयर आइकॉनिक मोटरसाइकिल्स, क्योंकि अब जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स क्रूजर्स या फिर एक नया सेगमेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा रैपिडली फेमस हो रहा है, विच इज़ द एडीवी मोटरसाइकिल सेगमेंट, इन दोनों को ही पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट हार्ली डेविडसन ने रिसेंटली इसी डिमांड को देखकर एक एडीवी को लॉन्च किया, विच इज़ नेम्ड एज द पैन अमेरिका। लेकिन हार्ली डेविडसन हैज़ ऑल्सो बीन वर्किंग ऑन देयर ईवी पोर्टफोलियो, जिसके चलते उन्होंने 2018 में उनकी पहली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया था, which is now known as the Livewire, and this was just a glimpse of what they are planning to deliver in years to come. लेकिन अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि हार्ली डेविडसन is actually planning to use the Livewire moniker as a sub-brand for their future lineup of EVs, और इस नए सब ब्रांड के अंडर आने वाली पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 8 जुलाई 2021 को लॉन्च होने वाली है। और इसके अलावा अभी हमें और कोई भी डिटेल्स पता नहीं है, बट लुकिंग एट द Livewire, एंड बाय दैट आई मीन द वन दैट इज़ अवेलेबल राइट नाउ, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक फ्यूचरिस्टिक और परफॉर्मेंस से लेस गाड़ी होने वाली है। अब इस गाड़ी को किस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा ये अभी बताना थोड़ा मुश्किल है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये ज़ीरो SRF और एनर्जी का ईवा के कंपटीशन में उतारी जा सकती है, विच शुड नॉट रियली कम एज अ सरप्राइज फॉर EV enthusiasts like me and you. So Harley Davidson is now bringing new electric motorcycles under the Livewire sub brand, और हमें देखना होगा कि ये किस तरह से लोगों द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, एंड बाय दैट आई मीन पीपल विद डीप पॉकेट्स, बिकॉज ये किसी भी शेप और फॉर्म में सस्ती तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है हैदराबाद से। हैदराबाद इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ इन इंडिया, जो बहुत कम टाइम में बड़े स्केल पर एडवांस्ड होती जा रही है। और मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, हैदराबाद गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन सेटिंग अप EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द सिटी ऑफ हैदराबाद, जिससे EVs को लेकर जनरल मासेस के बीच अवेयरनेस स्प्रेड करना और भी ईजी हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग EVs की तरफ डाइवर्ट होना शुरू कर देंगे। और अब रिसेंट न्यूज़ के बाद ये चीज़ और भी ज़्यादा फास्ट होने की आशंका है। तो अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इज़ वर्किंग ऑन सेटिंग अप अराउंड 118 न्यू EV चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस हैदराबाद टू कैटर टू द नीड्स ऑफ इंक्रीजिंग बैटरी व्हीकल्स इन द सिटी। इस बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए तेलंगाना स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड या फिर TS Redco is looking after the process of establishing 138 EV charging stations in the state, और ये पूरा प्रोसेस शायद 6 महीने में कंप्लीट हो सकता है। TS Redco के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये सारी चार्जिंग स्टेशंस तेलंगाना के फेमस पब्लिक प्लेसेस, गवर्नमेंट लैंड्स और मेट्रो स्टेशंस पर सेटअप किए जाएंगे, और हर स्टेशन पर 5 प्लग्स होंगे विद फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ ऑन ऑफर। So Hyderabad is getting even more advanced as we speak, और ये एक पॉजिटिव स्टेप माना जा सकता है as our country is still moving towards the electric mobility solutions. और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है MG मोटर्स के स्टेबल से। MG Motors और Morrison Garage Motors is a British car manufacturer that is currently owned by a Chinese auto manufacturer SAIC Motors, और आज की डेट में MG Motors पूरी दुनिया भर में अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। MG has always been a company that brought latest and greatest technology into their products, और उन्होंने इनोवेट करने से खुद को कभी भी पीछे नहीं रखा है, और शायद इसी वजह से MG मोटर्स ने इसी साल अप्रैल के महीने में उनकी साइबरस्टर EV की कंसेप्ट को अनवेल किया था, विच वॉज इंटेंडेड एज अ विजन ऑफ द फ्यूचर विथ इट्स रूट्स गोइंग बैक एज द ब्रिटिश स्पोर्ट्स कार मेकर। इस गाड़ी को देखने के बाद सबको ऐसा लगा था कि ये शायद एक कंसेप्ट कार ही बनकर रह जाएगी, एज इट वॉज लोडेड विथ फीचर्स एंड प्रॉमिस्ड अ लॉट ऑन इट्स डेब्यू। लेकिन अब ऐसी न्यूज़ आ रही है कि MG साइबरस्टर EV कॉन्सेप्ट अब बहुत जल्द प्रोडक्शन में एंटर करने वाली है।
as the company is said to have achieved its crowdfunding platform goals. फिलहाल इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट MG मोटर्स ने कंसेप्ट रिवील के वक्त जितनी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी मैं उतनी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो MG Cyberster EV इज़ बिल्ट ऑन इंटेलिजेंट ऑल इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर, जो इसे काफ़ी हद तक डिज़ाइन फ्रेंडली बना देती है। इसकी फ्रंट में आपको देखने को मिलेंगे मैजिक आई LED हेडलैम्प्स, while on the rear you'll see tail lights with Union Jack flag design, 5G connectivity and zero gravity seats। इस गाड़ी का ड्राइव ट्रेन और बैटरी पैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट MG claims that this EV will have a range of 800 kilometers in one charge and a 0 to 100 kmph of speed in under 3 seconds। So MG Motors is finally bringing the Cyberster to life, और ये गाड़ी किस तरह लोगों को वू करेगी ये देखना मज़ेदार होगा। So let's just wait for now and let MG take the wheel on this। और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है जापानीज ऑटोमेकर सुबारू से। Subaru is a brand famous amongst the car tuners and racing enthusiasts, with many cars like WRX that have always been "if I get rich, I would get one" kind of cars for people like me। Subaru was known for their boxer engines, जिसमें टर्बो ट्यूनिंग करके कस्टमर्स उनके गाड़ियों के इंजन से बहुत ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते थे। बट इन रिसेंट ईयर्स Subaru has lost its legacy due to fall in sports car sales, और उन्होंने अपना फोकस क्रॉसओवर्स और कॉम्पैक्ट SUVs पर शिफ्ट कर दिया है, विच इंक्लूडेड द लाइक्स ऑफ Subaru Crosstrek एंड Subaru Forester, जो आज भी उनके लिए ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट्स माने जाते हैं। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट Subaru हैज़ एक्चुअली बीन वर्किंग ऑन इट्स फर्स्ट ऑफरिंग इनटू द EV स्पेस, और इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने हाथ मिलाया है एक जापानीज ऑटो जायंट के साथ, विच इज़ नन अदर दैन टोयोटा। तो रिसेंटली Subaru ने कुछ टीजर इमेजेस को रिलीज़ किया, लेकिन इमेजेस को देखकर लग रहा है कि Subaru सबके सामने सिलुएट चैलेंज करने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज द इमेजेस डिडंट रियली रिवील मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द EV। लेकिन गाड़ी की सिलुएट को देखकर लग रहा है कि ये एक कॉम्पैक्ट SUV हो सकती है, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल as the whole world is now moving from luxury sedans to crossovers and compact SUVs for many obvious reasons। इसे छोड़कर all we know that is this EV will be recognized as Solterra EV, और ये US, कनाडा, यूरोप और जापान में बेची जाएगी somewhere around mid to late 2022। So Subaru is now bringing an all new EV to their lineup, और ये गाड़ी शायद इंडिया में भी आ सकती है इफ़ दे ट्राई टू ब्रिंग इट थ्रू टोयोटा। बट अभी इस बारे में कुछ बोलना सही नहीं होगा, बिकॉज द कार इज़न्ट इवन आउट येट। बट लेट्स होप दिस कम्स टू इंडिया, जिससे EV एंथुजियास्ट के लिए एक और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे कंटेंट या वीडियोस को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या कुछ सुझाव है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए stay charged।